हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए, पिछले जो दो वीडियो मैंने डाले हैं उनमें मैंने आपको बताया कि आप एक बुल कॉल स्प्रेड को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में अभी विक्स है वो कम है। तो कम विक्स में ऑप्शन बाइंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप ट्रेड कर सकते हो। वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है तो यहाँ पे आप इनको ट्रेड कर सकते हो। तो पिछले जो दो वीडियो हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि बुल कॉल स्प्रेड को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा, बुल कॉल स्प्रेड को जब हम ट्रेड करते हैं तो कोई भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी को जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे थीटा डिके है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको आप किस तरह से टैकल कर सकते हो, बेसिकली ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो वो जो सेटअप है वो तो पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी होती है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसका हम एडजस्टमेंट ना सीखें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बिना एडजस्टमेंट के एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं मार्केट जहाँ पे आपने ट्रेड लिया वहीं पे खड़ा रहेगा, मार्केट मूव करेगा। और मार्केट अगर मूव करेगा तो एडजस्टमेंट आपको ज़रूर आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो एडजस्टमेंट आपको सीखने ही पड़ेंगे। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बुल कॉल स्प्रेड में आप एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो। जो चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताई है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देता है तो आप उसको मैनेज किस तरह से कर सकते हो, किस तरह के एडजस्टमेंट आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एडजस्टमेंट को समझेंगे, तो पूरे फोकस के साथ आप इसे देखिएगा। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि एक बुल कॉल स्प्रेड को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहाँ पे आप देखिए मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 19,500 पे। तो एक बुल कॉल स्प्रेड को मैंने आपको किस तरह से बताया कैसे आपको ट्रेड करना है, कि नेक्स्ट मंथ में जाके और आपको एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करना है। और उसके साथ में क्योंकि जो थीटा डिके है वो भी मुझे मेरे फेवर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, करंट मंथ में जाके और वहां का एक ऑप्शन में सेल करूंगा। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है, तो आपको पता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सेटअप है हमारा वो किस तरह का होगा। नेक्स्ट मंथ में मैं जाऊँगा, नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड कर रहा है 19,600 पे। तो मैं क्या करूँगा, 19,600 जो कि एट द मनी का लेवल है उसका एक लोट बाई कर लेता हूँ, और इससे लेट से 200 पॉइंट ऊपर आके 19,800 का एक कॉल ऑप्शन है, ये मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा बुल कॉल स्प्रेड हो गया। अब इसके साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो प्रॉपर जो बुल कॉल स्प्रेड है वो वाला पोर्शन हो गया, लेकिन मुझे थीटा डिके है वो मेरे फेवर में चाहिए। मुझे पॉजिटिव थीटा डिके चाहिए कि हर एक पासिंग डे के साथ अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो टाइम वैल्यू है वो मेरे फेवर में टूटे, ना कि मेरे अगेंस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, करंट मंथ में जाऊंगा। देखिए ये जो ट्रेड है ये मैंने नेक्स्ट मंथ का लिया है, दिसंबर मंथ का। अब मैं करंट मंथ में जाऊंगा, दैट इज नवंबर। करंट वीक का नहीं बोल रहा हूँ मैं, करंट मंथ का बोल रहा हूँ। करंट मंथ में मैं जाऊंगा और 19,600 जहां का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था, इससे 100 पॉइंट ऊपर जाके 19,700 का एक कॉल ऑप्शन है, ये मैं सेल कर दूंगा 64 रुपीज़ में। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, ये मेरा बुल कॉल स्प्रेड वाला पोर्शन है। 19,600 का कॉल ऑप्शन बाई किया है, 19,800 का कॉल ऑप्शन है ये मैंने सेल किया है दिसंबर मंथ में। और जो करंट मंथ है नवंबर मंथ, उसमें 19,700 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है। और इससे मुझे बेनिफिट क्या मिला है, जो थीटा डिके है अब वो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया है। हर एक पासिंग डे के साथ अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो जो टाइम वैल्यू है वो टूटेगी, 180 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट ही होगा। अब थीटा डिके वो मेरे अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक का मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने नेकेड ऑप्शन यहाँ पे एक और सेल कर रखा है। ये जो ऑप्शन सेल किया है इसके अगेंस्ट तो मैंने ये बाई कर रखा है, तो ये तो बुल कॉल स्प्रेड हो गया, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेचा हुआ जो ऑप्शन है 19,800 का कॉल ऑप्शन, इसको हैज कर रहा है 19,600 का कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसकी कोई हैजिंग नहीं है। तो आपका सवाल ये था कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है तो फिर मैं इसको किस तरह से मैनेज करूँगा। तो देखिए ये जो ऑप्शन सेल कर रखा है यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इतनी चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है नवंबर वाला 19,700 का कॉल ऑप्शन, इसको आपको रोल अप और रोल ओवर दोनों करना है। रोल अप और रोल ओवर का मतलब क्या हो गया, कि रोल ओवर मतलब हो गया कि नवंबर से उठा के और इसको आपको दिसंबर मंथ में ले जाना है, पहली चीज़। ठीक है, कि मुझे रोल ओवर कर देना है नेक्स्ट मंथ में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहला तो रोल ओवर हो गया। दूसरा है रोल अप। रोल अप का मतलब क्या हो गया
कि नवंबर से उठा के दिसंबर में तो मैं ले गया, साथ ही 19700 से उठा के और इसको रोल अप करूंगा मैं ऊपर के स्ट्राइक पे कि मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है। तो रोल ओवर मतलब कि नवंबर से उठा के दिसंबर में ले गया, और रोल अप मतलब कि 19700 से उठा के और इसको फर्दर ऊपर ले गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है जो आपको करना है। इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, क्योंकि मेरा ओरिजिनल ट्रेड है वो दिसंबर मंथ में है और ये जो ऑप्शन मैंने सेल किया है ये नवंबर मंथ में सेल किया है। तो अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है या थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो ठीक है, थीटा डी क्या वो मुझे मिल रहा है, और इवन अगर मार्केट 19700 या 19750 तक रहता है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मार्केट अगर और ऊपर जाता है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड है उस एक्सपायरी में मैं चला जाऊंगा और वहां पे इसको रोल ओवर कर दूंगा और साथ ही मैं इसको रोल अप भी कर दूंगा। अब रोल ओवर तो आप समझ गए कि अगले मंथ में जो ओरिजिनल ट्रेड है वहां पे मैं ले जा रहा हूं, लेकिन रोल अप मैं क्यों कर रहा हूं? तो देखिए, रोल अप मैं इसलिए कर रहा हूं, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो प्रीमियम है ये बढ़ेगा, मुझे इसमें लॉस होगा जो 64 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूंगा, अब जब मैं इसको अगले मंथ में रोल ओवर करूंगा तो मैं किसी तरह की कोई, देखिए 19700 का कॉल ऑप्शन है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। 19700 का कॉल ऑप्शन मैंने 64 रुपीज़ में सेल कर दिया है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस ऑप्शन में मुझे लॉस होगा, जो ये 19700 का कॉल ऑप्शन है इसमें मुझे लॉस होगा। अब अगर मैं इसको 19700 से उठा के और मान लीजिए 20000 पे लेके जाता हूं तो फिर मुझे प्रीमियम पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 19764 रुपीज़ का, समझिए आप इस बात को, अगर 19764 रुपीज़ का या लेट से ये 100 रुपये का हो गया है, तो अगर जिस टाइम पे ये 100 रुपये का होगा उस टाइम पे 20000 का कॉल ऑप्शन है वो 100 रुपये का नहीं होगा, वो 60-70 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो अगर आप इसमें से 100 रुपये में एग्जिट होते हो और अगर 20000 का कॉल ऑप्शन सेल करते हो तो वो 60-70 में होगा। दैट मीन्स आपको 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। उस स्ट्राइक प्राइस को ऊपर ले जाने में आपको, आपने स्पेस तो ले ली मार्केट से 200-300 पॉइंट की, लेकिन जो प्रीमियम है उस पर आपने सैक्रिफाइस कर दिया। अब आपने सिर्फ 30-40 रुपये का प्रीमियम है वो आपने सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये जो प्रीमियम है ये भी मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना है और मुझे मार्केट से स्पेस भी लेना है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको रोल अप भी करना है और रोल ओवर भी करना है, कि मुझे 20000 का कॉल ऑप्शन भी सेल करना है और मुझे प्रीमियम पे भी 1 रुपया भी सैक्रिफाइस नहीं करना है, कि अगर यहाँ पे मैंने 100 रुपये में एग्जिट हो रहा हूँ तो जो नया ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ वो 100 रुपये का ही मैं सेल कर रहा हूँ और जो करंट स्ट्राइक है इससे ऊपर जाके। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल ऐसे है कि मैं 20000 का कॉल ऑप्शन अगर सेल करता हूँ तो वो नेक्स्ट मंथ में करूँ, दैट इज दिसंबर। उससे होगा क्या, एक तो मैं ऊपर चला गया हूँ 19700 से, लेट से मैं 20000 पे चला गया, तो एक तो मैंने मार्केट से 300 पॉइंट की एक्स्ट्रा स्पेस ले ली है, और दूसरा प्रीमियम पे सैक्रिफाइस मैंने क्यों नहीं किया है, क्योंकि मैं अगले मंथ में चला गया हूँ और जब मैं अगले मंथ में जा रहा हूँ तो 1 महीने की टाइम वैल्यू है वो मुझे मिल रही है। तो इस वजह से प्रीमियम पे मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। करंट मंथ में जो प्रीमियम 19700 के कॉल ऑप्शन का है, नेक्स्ट मंथ में जब आप जाओगे तो उतना या इवन उससे भी ज़्यादा प्रीमियम आपको 20000 के कॉल ऑप्शन पे मिल जाएगा। तो इस वजह से प्रीमियम पे मैं किसी तरह का कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा एडजस्टमेंट है कि ये जो मेरा बुल कॉल स्प्रेड है दिसंबर मंथ का, अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो इस बुल कॉल स्प्रेड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक रेशियो स्प्रेड में। उसको बेसिकली रेशियो स्प्रेड ही बोलते हैं, स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड आप बोल सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए 19700 का जो कॉल ऑप्शन है 64 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब मार्केट मूव कर चुका होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं 100 रुपये में एग्जिट हो रहा हूं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एडजस्टमेंट करना कैसे है बेसिकली वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए 64 रुपीज़ पे अभी जैसे 19700 का कॉल ऑप्शन है ये 64 रुपीज़ पे है। अगर मैं दिसंबर मंथ में जाके और 64 रुपीज़ का ऑप्शन अगर मैं सेल करूं तो देखिए वो कहाँ पे मिलेगा। मैं दिसंबर की जो एक्सपायरी है वो ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे आप देखिए 19700 का जो नवंबर का कॉल ऑप्शन है ये 64 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है 19700 का। अब ये जो 60 के आसपास का प्रीमियम है ये यहाँ पे आप देखिए कहाँ मिलेगा। प्रीमियम अगर मैं देखूं 68 रुपीज़ है 20150 का, और 58-59 रुपीज़ 60 के आसपास का प्रीमियम है 20200 का। तो आप देखिए नवंबर का ऑप्शन 19700 का है 64 रुपीज़ का, और दिसंबर का ऑप्शन है 20200 का 60 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट मतलब 59 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट जहाँ पे ये जो प्रीमियम है आपका 19700 का,
सेम प्रीमियम आपको मिल रहा है अगले मंथ में जाके 500 पॉइंट ऊपर, मतलब आप मार्केट से 500 पॉइंट की स्पेस ले सकते हो। बाकी मार्केट अगर मूव कर जाएगा तो अगर आपको 500 की स्पेस नहीं मिलेगी तो 400 पॉइंट या 350 पॉइंट की स्पेस आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको रोल ओवर करना है और रोल अप करना है कि 19700। देखिए अगर इस केस में अगर मैं देखूं तो 19700 से मैं कहां पे रोल अप कर सकता हूं, 19700 से, और मैं 20200 पे रोल अप कर सकता हूं 60 रुपए में। ये आप देखिए, मतलब सिर्फ 4 रुपए में सेक्रीफाइस कर रहा हूं और वो 4 रुपए सेक्रीफाइस करके और मुझे मार्केट से 500 पॉइंट की स्पेस मिल गई है कि मार्केट अब अगर मेरे अगेंस्ट मूव करता है तो 500 पॉइंट की और ज्यादा मैंने स्पेस ले ली है कि वहां तक मार्केट मेरे अगेंस्ट मूव कर सकता है, उस मूव को मैं इजीली अकोमोडेट कर लूंगा। तो ये एडजस्टमेंट है जो आप यहां पे कर सकते हो। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट करता है तेजी से, मार्केट अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ए प्रॉफिटेबल सिनेरियो। लेकिन अगर मार्केट तेजी से ऊपर चला जाता है तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन आपका 19700 का कॉल ऑप्शन जो आपने करंट मंथ में सेल कर रखा है, इसको आपको रोल अप कर देना है। जो 19700 है इससे ऊपर आपको रोल अप कर देना है। और कितना रोल अप करना है कि आप एक भी रुपया सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया है, लेकिन उस टाइम पे इसका प्रीमियम अगर 100 रुपए है तो आप नेक्स्ट मंथ में जाके देखिए कि 100 रुपए का प्रीमियम कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और उसी स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। अगर 110 है तो फिर आप ये देखिए कि 110 रुपए का प्रीमियम कहां पे ट्रेड हो रहा है और वहीं का एक ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको रोल अप करना है और रोल अप आपको नेक्स्ट मंथ में करना है, मतलब रोल ओवर के साथ आपको रोल अप करना है। और उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको वो जो प्रीमियम है बढ़ा हुआ वो अगले मंथ में मिल सकता है। करंट मंथ में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको कम ही प्रीमियम मिलेगा। तो इस वजह से नेक्स्ट मंथ में आपको रोल ओवर करना है और साथ में आपको रोल अप भी करना है ताकि आप प्रीमियम पे भी सैक्रिफाइस ना करो। रोल ओवर करने का फायदा ये है कि आप प्रीमियम पे सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, और रोल अप करने का फायदा ये है कि आप मार्केट से और ज्यादा स्पेस ले रहे हो कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट कंटिन्यू करता है मूव करना तो उस मूव को आप अकोमोडेट कर पाओ। चलिए, तो ये है वो एडजस्टमेंट जो आप कर सकते हो एक बुल कॉल स्प्रेड में। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुल कॉल स्प्रेड को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि डायगोनल स्प्रेड वे में आप किस तरह से एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हो, जहां पे जो थीटा डिके है वो आपके फेवर में वर्क करेगा। उसके बाद जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, डायगोनल वे में जाने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप प्रॉपर बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कर लीजिए और करंट मंथ में जाके और वहां का एक ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। अब वहां पे आपका सवाल था कि इसको मैं मैनेज किस तरह से कर सकता हूं, तो ये भी ज़रूरी पार्ट था कि मैंने स्ट्रेटजी तो आपको बता दी है, लेकिन उसको आप मैनेज किस तरह से करोगे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो ये एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि करंट मंथ में मैं ऑप्शन को सेल कर रहा हूं तो अब मेरे पास 1 मंथ का ऑप्शन है, मैं चाहूं तो उसको ऊपर की तरफ रोल ओवर कर सकता हूं अगले मंथ में। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो मार्केट धीरे धीरे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट अगर तेजी से जाता है तो ये एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।